चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूँ जिसका काफ़ी दिन से टीज़र आ रहा था, प्रोमो आ रहा था और देख करके क्यूरियोसिटी बनी थी कि ये ड्रामा देखना है, क्योंकि इसका ड्रामा का जो टीज़र था एकदम बड़ी फिल्म की तरह नज़र आ रहा था। तो और वैसा शॉट लिए गए हुए, उसकी पिक्चराइजेशन बहुत कमाल की है। तो फिल्म के जैसे मतलब एहसास दिलाते हैं इसके जितने भी शॉट्स हैं, जितने भी सीन हैं। तो इस ड्रामे का नाम है इश्क हुआ है। इसके मरकजी किरदार में हैं हारून कादवानी, कोमल मीर, सुहेल समीर और सहर हाशमी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो आइए दोस्तों, इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो तबरेज़ जो हारून कादवानी प्ले कर रहे हैं इस किरदार को, जो मेन लीड में है, और वो एक सपना देखते रहे हैं शुरुआत के सीन में, जहां उनको सपने में दिखता है कि उनकी वालदा का और उनके वालिद का मर्डर कर दिया गया और ये बच जाते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि उस अड्डे पे रहते हैं जो सुहेल समीर जो हैं उस किरदार को निभा रहे हैं, यानी कि बहार। तो बहार साहब जो हैं गैंगस्टर हैं, उनके यहाँ ये पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं बचपन से, और उनको भाई मानते हैं और बहार भी इन्हें भाई मानते हैं, छोटा भाई। और ये अपने बड़े भाई के लिए लड़की ढूंढने निकलते हैं और पता चलता है कि कराची में कोई एक लड़की है, यानी कि कोमल मीर। अभी मजा आएगा ना। तो तबरेज साहब को सुर चढ़ा है कि वो अपने भाई की शादी कर दे, यानी कि बहार साहब की शादी कर दे। उनके लिए दुल्हन ढूंढने निकलते हैं और कराची में पता चलता है कि एक लड़की है जो मिनसा नाम है उसका, और वो कोमल मीर कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो उससे उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन इत्तेफाक से उसके वालिद वालदा का एक हादसे में, मतलब यानी कि घर में कुछ चोर आ जाते हैं, डकैती करते हैं। वो अपने ही लोग होते हैं जिससे पहचान लेते हैं उनके वालिद, और वो चोरी करते वक्त उसका मर्डर कर देते हैं। यहाँ बेचारी कोमल अकेली हो जाती है। यहाँ तबरेज साहब उसे मिलने जाते हैं, तो वो उसे अपने साथ जाते तो कार में है, लेकिन उनके लगेज को देख करके वो ट्रेन से आते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और उसके बाद अपने भाई के पास पहुंचते कि ये लड़की मैं लेकर के आया हूं। हालांकि बहार साहब के लिए एक लड़की और है जो सहर हाशमी कैरेक्टर प्ले कर रही है, रुखसार, वो हमें उन पे मरती है, लेकिन इन भाई साहब को शायद पसंद नहीं है कि ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, इसलिए वो कोमल मीर के पास गए हैं। कहानी में थोड़ी ट्विस्ट लानी चाहिए ना, कि भाई को के लिए लड़की गया था ढूंढने के लिए, लेकिन खुद का आइटम लेकर के आ गया है। तो ये कहानी थी मुख्तसर, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं इश्क हुआ के। अब आते हैं दोस्तों, इसके सीन को एनालाइज करते हैं। आपने देख लिया, मेरे अंदाज से ही पता चल गया होगा कि ये कहानी क्या है। ये एक बॉलीवुड की चोरी की हुई फिल्म है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, ये कहानी बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाई जा चुकी है कि भाई बचपन में एक आदमी है जो मर्डर कर देता है उसके वालिद वालदा का, और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि अपने गैंग में वो उसे शामिल रख सके और उससे गलत काम करवाए, और फिर बाद में पता चलेगा तो वो रिवेंज लेगा। ये कहानी हमने कई ड्रामों में, कई फिल्मों में देख लिया है, तो कुछ नयापन नहीं है कहानी में। अब दोस्तों देखिए, बेवकूफ़ियाँ कितनी की गई है। बेवकूफ़ी नंबर 1 ये है कि तबरेज़ जो एक छोटा सा बच्चा था, और वो ख्वाब अब देख रहा बड़े होकर के अपने वालिद को मारते हुए, और उसके बाद वहाँ पे जो समीर साहब जो हैं वो अपना टोपी उठाते हैं, उनका चेहरा रिवील कर दिया गया ख्वाब में भी, लेकिन ये भाई साहब अपने भाई के साथ रहते हैं, उसे भाई मानते हैं, पता नहीं क्यों। क्या 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 क्या? उसके बाद उनकी शादी के लिए लड़की भी ढूंढने निकले जो उनसे बेचारी छोटी है, कोमल मीर तबरेज से छोटी है, और वो उसके लिए बीवी ढूंढने के लिए गए हैं। और तबरेज उस लड़की को अपनी भाभी बनाना चाहते हैं, मतलब बहार भाई जो हैं उनकी बीवी बनाना चाहते हैं, जो कि बहार भाई की अगर सही वक्त में शादी हुई होती कैरेक्टर के हिसाब से, तो इतनी बड़ी उनकी बेटी होती। क्योंकि तबरेज तो छोटा था जब उन्होंने मर्डर किया था तबरेज के वालिद को, तो वो इसी एज में नजर आ रहे थे। तो इस तरह की बहुत ही फालतू के सीन रखे गए हैं जो कहीं भी कन्विंसिंग नहीं है और कहीं से भी इंटरटेनिंग नहीं लग रहा है। खास बात यह है इस ड्रामा की कि इसमें जितने भी शॉट लिए गए हैं वो बहुत ही सिनेमैटिक नज़र आ रहे हैं। इसकी टीआई बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है,
जो भी शॉट्स लिए गए हैं वो फिल्म टेकिंग शॉट है। बात तो सही है। तो ये एक अच्छी बातें हैं इस ड्रामे की, लेकिन कहानी कहीं से भी इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। अभी दोनों की मोहब्बत होगी तो पता चलेगा कि दोनों में किस तरह से केमिस्ट्री बनती है और स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है और वो कितना इंटरेस्टिंग होती है, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये ड्रामा बोरिंग है, कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसे देखा जाए। तो इस ड्रामा के राइटर हैं नूरैन मखदूम और इसके डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन साहब। तो इसके डायरेक्शन बहुत कमज़ोर है, राइटिंग बहुत ही बेकार सी है, लेकिन इसका पिक्चराइजेशन बहुत ही अव्वल दर्जे का है। ऊपर से इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक अभी कमाल तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे लग रहे हैं जो कहानी के हिसाब से जा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अदाकारी पर। हारून कादवानी अच्छे लग रहे हैं, हालांकि इसी तरह के सिमिलर कैरेक्टर में वो नज़र आ चुके हैं ज़ारा नूर अब्बास के साथ। और दूसरी तरफ मीसा के किरदार में कोमल मीर नज़र आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। और समीर साहब जो हैं उनको हमने अभी लास्ट तेरी छाँव में दानिश तैमूर और लैबा खुर्रम के साथ देखा है। लैबा खुर्रम के वालिद के किरदार में नज़र आ रहे थे और उसमें भी वैसे ही उस तरह के किरदार में हैं। इसमें भी कुछ वेरिएशन नहीं है उनके अदाकारी में। जो अभी तक मैंने उनके जितने भी देखे हैं एक्ट, उसके बेस्ड पे कह रहा हूँ। बाकी हो सकता है किसी ड्रामा में उन्होंने बहुत ही कमाल का अदाकारी किया हो, लेकिन फ़िलहाल एक्टिंग भी बोरिंग है और ड्रामा बोरिंग है, स्टोरी बोरिंग है, डायरेक्शन बोरिंग है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की है। तो यही बातें थी इस ड्रामा के बारे में दोस्तों। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।